टीवी स्क्रीन पर देख रहे इस ट्वीट को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के जो आईटी सेल पर महारथी हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। ये संघी पूरी तरह से इंसानियत को भूल गए हैं। मुस्लिम दुश्मनी इनके जहनों में इतनी ज्यादा भर गई है कि इनको गजा के बच्चों की शहादत, मासूम बच्चों का रोना बिलखना, माजूर बच्चों को देखकर भी इनका दिल नहीं पसीजता। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वड्रा ने एक ट्वीट किया मानो तूफान आ गया हो। उन्होंने अपने ट्वीट में नए साल के जश्न के साथ साथ, नए साल की बधाई के साथ साथ उन्होंने अपने इस ट्वीट में गजा के बच्चों को याद किया जिनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन उनके इस ट्वीट से राइट विंग में पूरी तरह से हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर तरह तरह के अलकाब से प्रियंका गांधी को नवाजा जाने लगा और प्रियंका गांधी को इस ट्वीट के बदले में जबरदस्त ट्रोल किया गया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ प्रियंका गांधी का यह ट्वीट, दूसरी तरफ इजराइल में खुद हजारों की संख्या में यहूदी न सिर्फ दबी जबान में बल्कि अलल ऐलान सड़कों पर आकर नेतन्याहू के इस कत्लेआम का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है। लेकिन हमारे देश में सड़ी हुई मानसिकता के कुछ लोग इसको जायज ठहरा रहे हैं क्योंकि उनके जहनों में मुसलमानों से सिर्फ नफरत है। अब वो चाहे शहीद होने वाला कोई मासूम बच्चा हो, महिलाएं हों, बेगुनाह हो, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि उनका नाम मुसलमान है, उनका नाम अब्दुल रहमान है, उनका नाम मरियम है। सिर्फ यही होना इनके लिए काफ़ी है और फिर ये नफ़रत फैलाने पर उतर आते हैं। तो देश दुनिया में नए साल का जश्न जैसे कि मनाया जा रहा है, इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा ने नए साल पर वर्ल्ड लीडर्स को निशाने पर लिया है। उन्होंने इजराइल हमास के युद्ध में गजा पर कार्रवाई का जिक्र किया और पीड़ितों का दर्द याद करने का आह्वान किया। प्रियंका ने कहा, जरा गजा के भी भाई बहनों को भी याद कर लें। प्रियंका ने एक्स पर लिखा कि जैसा कि हम नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे जीवन में प्यार, शांति, हंसी और अच्छाई भर जाए, आइए हम गजा में अपने भाइयों और बहनों को याद करें जो अपने जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता के अधिकार पर सबसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय हमले का सामना कर रहे हैं। तो आपने देखा, इस ट्वीट के जवाब में मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। एक आदित्य हैं, वो बाकायदा कुछ स्क्रीन बना करके जो है वो शेयर करते हैं। जब तक भारत में कांग्रेस मजबूत थी तब तक पाकिस्तान भी मजबूत था। कांग्रेस जैसे जैसे ख़त्म होती गई पाकिस्तान भिखारी बनता गया। इंजीनियर मनोज कुमार लिखते हैं कि बहुत दूरदर्शिता दिखाने की कोशिश हो रही है, वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास है, वरना कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर कभी दिल नहीं देला। ये ना हिंद के हैं ना गाज़ा के भाइयों के, ये भाई के दिनार और वोट के लिए घड़ियाली सहानुभूति है, चीनी पिट्ठू। संतोष भाई आर्या लिखते हैं, गजा में गाजियों के रिश्तेदार होंगे, भारतीयों के नहीं। कांग्रेस मुगल तुष्टिकरण कभी छोड़ न सकती, इसलिए अति सत्तालोपूर्व कांग्रेस पलन विकसित भारत हित में है। जयराज भारती लिखते हैं, गजा में भी भाई बहन हैं क्या? जब इजराइल पर हमला हुआ तब यहाँ के लोग भाई बहन नहीं थे, एक शब्द न बोला गया तब उनसे उस क्रूरता के खिलाफ। संदीप लिखते हैं कि हमास जब तक सरेंडर नहीं करता या हमास के सभी आतंकवादी मारे नहीं जाते, हमले जारी रहेंगे इजराइल के, और कोई देश या कोई सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसी तरह के सैकड़ों ट्वीट जो है इस खबर के ऊपर, जो आज तक ने ये ट्वीट किया था, उस पर आपको नज़र आएंगे, जिससे आप एक मानसिकता के लोगों को पहचान सकते हैं।